अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। बच्चों, अगर आपको याद हो तो सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्टिविटी, जिसमें हमने हाइलाइट्स किए थे और लास्ट लेक्चर में हमने किए थे हाइड्राइड्स। ठीक है, तो हाइड्राइड हम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में हमने एक चीज़ अभी देखनी थी, जो स्ट्रक्चर था हाइड्राइड का। उसमें हमने बॉन्ड एंगल जो था वो देख रहे थे, और उसमें मैंने बोला था कि बॉन्ड एंगल जो है वो डॉन द ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है। तो उसका रीज़न रह गया था जो आज हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि कोई ग्रुप 16 एलिमेंट है और ये इसके दो हाइड्रोजन हैं H2 जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और इसके अभी दो लोन पेयर बचे हुए हैं। ठीक है, और रिपल्शन का मैंने ऑर्डर बताया था, सबसे ज़्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लीस्ट जो होती है बॉन्ड पेयर में होती है। ठीक है, तो हाइड्राइड हमारे कुछ ऐसे थे H2O, H2S, H2Se और H2Te। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कुछ 105 डिग्री, इसके बाद इसका 94 डिग्री, 92 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डॉन द ग्रुप जो है वो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ कर रहा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या थी कि डिक्रीज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड पेयर के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको खींच के अपनी ओर यहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिपल्शन होगी वो एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ज़्यादा होगी और यहाँ भी ज़्यादा होगी, जिसके चलते क्या होगा कि बॉन्ड एंगल ये ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, देखो टेलोरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब ये देखो धीरे धीरे 94, 92, 90 कम होता जा रहा है। तो जब लास्ट पर टेलोरियम की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ ही होंगे बीच में, उनको अपनी ओर इतना खींच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर रिपल्शन जो है, रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये इधर इधर इसको धकेलेगा तो ये बॉन्ड खुलता रहेगा। लेकिन जब रिपल्शन नहीं होगी तो ये बॉन्ड धीरे धीरे क्या होता रहेगा, डिक्रीज़ करता रहेगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंटली यहाँ पर ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, और जिसके कारण चलते चलते ये क्या होगा, ये बॉन्ड डिक्रीज़ करता रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या है कि आपको पता है जो वाटर H2 ये तो कलरलेस होता है, जबकि जो दूसरे हाइड्राइड हैं वो वोलाटाइल गैसेस हैं। ये जो हैं वोलाटाइल गैसेस, वोलाटाइल मतलब जैसे पेट्रोल को खोल के रखो उड़ जाता है ना, वो वोलाटाइल उड़ने वाला। ठीक है, तो जैसे अल्कोहल है, ठीक है, उसको भी अगर आप डाल के रखोगे किसी चीज़ में तो वो भी उड़ जाता है। तो ये वोलाटाइल गैसेस हैं, और ये जो है ये लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। और अब ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और इसका पोलर नेचर है। तो हाइड्रोजन का जैसे H वाटर का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर से ये ऐसे, तो कंटिन्यूसली OH है ना, फिर OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये जो बीच में फोर्सेस हैं ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और ऑक्सीजन पे पोलर नेचर है नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। एसिडिक नेचर देखते हैं। एसिडिक नेचर, जब भी मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो आप ये समझ लेंगे कि पानी के अंदर H+ देना, दिस इज एसिडिक नेचर। ठीक है, तो पानी के अंदर H+ कौन देगा इजली? देखो जैसे M2H, यहाँ पर पानी एक्वियस, और ये क्या देगा HM नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना, तो ये H पॉजिटिव। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जैसे H2O है, H2S है, H2Se है और H2Te है, तो सबसे ज़्यादा ये है, इसके बाद ये, इसके बाद। कारण क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और उसका साइज़ भी बहुत है, छोटा है। अगर इसको आप तोड़ना चाहोगे, ठीक है, तो जो मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे, OHH इस बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे, तो इसको बहुत ज़्यादा
एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगती है उस एनर्जी का नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो वो बहुत हाई है। तो यहाँ पर तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो टेलुरियम सांप का साइज़ है काफ़ी बड़ा है। साइज़ बड़ा होने के चक्कर में ये बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, और इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो भी थोड़ी कम चाहिए होगी, ठीक है। तो इसलिए ईजिली दे देता है, इसलिए ये एसिडिक नेचर इसका सबसे ज़्यादा है। पानी के अंदर ये H+ जल्दी देगा और ये सबसे कम देगा। समझ आ गई। फिर हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, है ना। अब थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जब आप उसको क्या करोगे, मतलब हीट पे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। थर्मल मतलब हीट, मतलब जब आप उसको हीट करोगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो H2O की बात करें, H2S की बात करें, H2SC की बात करें, H2TE की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये स्टेबल है, फिर ये, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका साइज़ जो है स्मॉल है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर साइज़ जो है बड़ा है, बॉन्ड वीक है, इसलिए ये ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, इसको कम चाहिए, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है, स्मॉल साइज़ ऑफ ऑक्सीजन एटम की वजह से ये ज़्यादा मतलब हाई स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल है लार्ज साइज़ ऑफ टेलुरियम एटम की वजह से। अब रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड, ठीक है। अब रिड्यूसिंग नेचर और एसिडिक में फ़र्क क्या हुआ। एसिडिक में एक पानी के अंदर H+ रहता है, और रिड्यूसिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन देने की क्षमता, मतलब हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन एटम दे सके, एटम ना कि प्रोटॉन। H+ देगा वो प्रोटॉन, एसिडिक में H+ देगा, लेकिन यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर में नेचर ऑफ हाइड्राइड इसमें क्या करेगा, ये H+ ना देकर हाइड्रोजन एटम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ वेरियस हाइड्राइड, वो कैसा होगा। अगर H2O की बात करें, H2S की बात करें, H2SC की बात करें, H2T की बात करें, तो ये फिर ये फिर ये। क्यों ऐसा भाई, आपको पता है साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, बॉन्ड थोड़ा वीक होगा तो ईजिली ऐसे दे देगा। ये साइज़ छोटा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो केमिकल एक्टिविटी है वो यहाँ पर फिनिश होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।